ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਪੀਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਭੰਡਾਰੀ, ਰਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ चुके जाएंगे। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल जी यहाँ इंडस्ट्रियल सेल की सभी मीटिंग भाइयों के साथ यहाँ पर आपका पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम पैडी शेलिंग का काम करते हैं, राइस मिलर्स जिनको कहते हैं आम जानकारी में। हमारी इंडस्ट्री पंजाब में तकरीबन 5,500 मिल है और हर मिल में अप्रॉक्स 100 से लेकर 120-25 तक वर्कर काम करते हैं। तकरीबन 5 लाख लोग इसमें लगे हुए हैं। उसके साथ जो 5 लाख लोग इसमें काम करते हैं उनमें ज़्यादातर लोग बिहार, यूपी, पंजाब से काम करते हैं और उनका परिवार, ये सभी प्रवासी मजदूर हैं, उनका परिवार पीछे बिहार में है या यूपी में है या बंगाल में है। तकरीबन एक आदमी के पीछे 4 भी हम परिवार के लोग मान लें कम से कम, तो 20 लाख लोग वो हैं जो राइस शैलर इंडस्ट्री जिनको संभाले हुए। इसी के साथ भारत सरकार ने अप्रोक्सीमेट तकरीबन 45,000 करोड़ की पैडी खरीदकर पंजाब से हमारी मिलों में स्टोर की हुई, जो कि बिल्कुल ओपन में पड़ी है, जिस पर हर तरह की मौसम की मार पड़ती है, ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज की मार पड़ती है। ये सारी मिलिंग तकरीबन हर साल अक्टूबर से शुरू हो जाती थी और दिसंबर तक हम 30-40% काम खत्म कर देते थे, परंतु इस साल अभी तक ये काम शुरू नहीं हो सका है। कुछ केंद्रीय दफ्तर से कुछ ऐसे आदेश आ गए हैं, पंजाब सरकार के भी कुछ ऐसे आदेश आ गए हैं। स्टेज पर उपस्थित बाकी गणमान्य अतिथि भंडारी साहब, काले साहब, अखिलेश साहब, मक्कड़ साहब और रिस्पेक्टेड गेस्ट सभी आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेघवाल साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, आपके सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा सर ध्यानपूर्वक कि सर किसी ने कहा है कि जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सर, ये पहले पाकिस्तान में, जैसे साहब ने कहा कि हर इंडस्ट्री पहले पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट की है, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी सर पहले पाकिस्तान में थी। इसको 1947 का जब विभाजन हुआ देश का सर, ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। आपको जानकर खुशी होगी सर कि जो हमारे देश का निर्यात है, इस साल जब जो फिगर्स आई हैं सर, जो हमारे ऑनरेबल पीयूष गोयल साहब ने कहा 752 के आसपास बिलियन डॉलर के आसपास हमारा इस वक्त निर्यात है सर, जिसमें से 450-500 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग और 250-300 का सर्विसेज है सर बीच में सर। स्पोर्ट्स की सर जहां तक बात रखता हूँ, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सर ग्लोबली आपको जान के हैरानगी होगी कि इस वक्त सर 100 बिलियन से ऊपर का मार्केट है, 8,30,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट है। और निर्यात की अगर बात करें, 750 बिलियन एक्सपोर्ट, 750 बिलियन का एक्सपोर्ट है सर। 100 बिलियन एक्सपोर्ट है ना, 100 बिलियन का एक्सपोर्ट ग्लोबल है सर, ग्लोबल मार्केट है। इंडिया से जो निर्यात हुआ है सर, वो 225 बिलियन का हुआ सर। सर मैं आपका ध्यान यहाँ लेके जा रहा हूँ कि जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट और ग्रोथ है सर, वो इमेंस है सर सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस सेक्टर पे ध्यान दे सर, आई एम श्योर सर गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो इस सेक्टर काफी ग्रो कर सकता है।
सर एक ना उपलक्ष्य शुरू किया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सर, जिसे कहा गया मेक इन इंडिया। सितंबर 2014 की बात कर रहा हूँ सर आपसे मैं। मेक इन इंडिया 1 शुरू हुआ सर तब, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सर उसमें सर गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया, जबकि उस वक्त अपैरल्स को, लेदर को और वेलनेस को उसमें जगह मिल गई थी, फुटवेयर को भी मिल गई सर जगह, अगर हम लिस्ट पढ़ें। इसके बाद सर मेक इन इंडिया 2.0 आया सर, फरवरी 2021 की बात कर रहा हूँ सर मैं आपके साथ। अनफॉर्चुनेटली तब भी स्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया सर। जब हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया की बात करते हैं तो सर कम से कम हमें वहां पे स्थान देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, आपके उपलक्ष्य में आता है सर। डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहे तो उसको स्थान दे सकती है सर। ये सर मेरा पहला एक आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं अपने नेबरिंग कंट्री चाइना पाकिस्तान की सर मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं कि चाइना हमसे बहुत आगे है, और आपको आज शायद ये जान के और भी ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान भी हमसे आगे है। पाकिस्तान हमसे 10x है सर। अगर हम मान लीजिए 225 मिलियन एक्सपोर्ट करते हैं तो 2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं सर, इतना अंतर है सर। पाकिस्तान में सर आजकल 700 रुपए किलो चिकन हुआ, 60 रुपए किलो बिजली आ रही है। फैक्ट इन्फ्लेशन रेट इज गॉन बियॉन्ड थ्रू द रूफ सर, बट फिर भी सर हम उस बायर को यहाँ पे नहीं लेके आ पा रहे। उसके कुछ कारण है सर। आपको जान के एक और ताजुब को बताता हूँ, जो पीछे भी वर्ल्ड कप हुआ सर फीफा का, रशिया में हुआ सर, उसका बॉल पाकिस्तान में बना सर। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी है जो बनाती है सर, रोज का 50,000 बॉल बनाती है सर। और आपको पता सर रोज का वर्ल्ड में फुटबॉल कितना बिकता है सर? 25 लाख फुटबॉल रोज का वर्ल्ड में बिकता है, 25 लाख। अभी मैं एक आइटम की बात कर रहा था, इंडिया से निर्यात सर कितना हो रहा है रोज का? 60,000, 70,000, 80,000। तो गैप ऑफ ग्रोथ इमेंस है सर, अगर हम गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दें सर। इसमें की पॉइंट है, जो हमारे रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं अपने फुटबॉल्स में, अपने लेग गार्ड्स में, अपने इन्फ्लेटेबल्स में सर, उस पर गवर्नमेंट ने 25% इम्पोर्ट ड्यूटी रखी हुई है सर। हिंदुस्तान में बनता नहीं है, बाहर से मंगाओ 25% ड्यूटी है। ड्यूटी पे करते हैं फ्रेट प्लस एफओपी के ऊपर सर। फ्रेट भी गॉन थ्रू द रूफ सर, ऊपर हो चुका है सर। अगर हम यहाँ पे कम्पीट करना चाहते हैं, या तो हमें रॉ मटेरियल के प्लांट यहाँ लगाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे को थोड़ी सी इम्पोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन करनी पड़ेगी सर। Sir, I can assure you one thing: the loss to the government treasury will be less than the profit which we are going to earn from the better exports that we are making, sir. 25 से 10 कर दो सर, 0 मत करो, मैं समझ सकता हूँ। 10 कर दीजिए सर, 15% से हम कम्पीट करने योग्य हो जाएंगे सर मार्केट में। दूसरा पॉइंट सर, मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ सर आपको। हमारे साथ जो एफटीए हो रखे हैं सर गवर्नमेंट के, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए चल रहा है सर, यूके के साथ आप आई थिंक करने वाले साइड, यूएई का आपने कर लिया सर। उसमें गवर्नमेंट को सर करके इंडिया को फायदा हुआ है सर। हमारे पे जो 5% ड्यूटी थी वो 0 हो गई है सर। आपको सर एक बात का और ताजुब होगा, पिछले 2 साल में इंडिया में बहुत सारे बास्केटबॉल के प्लांट लगे हैं सर। यूएसए का सबसे बड़ा स्पोर्ट बास्केटबॉल है, रोज का 18 लाख पीस बिकता सर यूएस में, रोज का। इंडिया में सर 25,000 में बन रहा है। यूएसए वालों ने हमसे 15% ड्यूटी रखी हुई है सर, चाहे वो अपैरल्स है चाहे स्पोर्टिंग गुड्स हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 25% ड्यूटी मेरा बायर पे करता है, बिकॉज हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, उसको जीएसपी प्लस का स्टेटस दे रखा है सर, मोस्ट फेवर्ड नेशन में, उस पर ड्यूटी नहीं है। सेम केस विद बांग्लादेश ऑल्सो। तो सर हमें ये एफटीएस को एक बार दोबारा ध्यान से रिवाइज करना पड़ेगा कि अगर हम वाकई इंडस्ट्री की ग्रोथ चाहते हैं तो हमारे को इसमें प्रावधान में सर थोड़ा सा आई थिंक ऑल्टरेशन करना पड़ेगा सर। जलंधर तो विनय शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी।